अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रूबी न्यूज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद अख्तर। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। वज़ीर आला तेलंगाना केसीआर नई दिल्ली रवाना। 14 दिसंबर को बीआरएस पार्टी के हेडक्वार्टर का दिल्ली में करेंगे इफ्तिताह। टीआईई ग्लोबल समिट का हैदराबाद में आगाज। रियासती वजीर केटी रामा राव ने इफ्तिताही तकरीब से किया खिताब। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अरकान असम्बली ने मुतालिका हल्कों में तरक्याती कामों का किया आगाज। मुकामी अवाम से मुलाकात, मसाइल से वाकफियत। समंदरी तूफान मेंडोज का तेलुगु रियासतों में असर जारी। हैदराबाद में भी वक्फे वक्फे से हल्की बारिश का सिलसिला जारी। नलगुंडे में हुए सड़क हादसे में नर्सिंग कॉलेज की 15 तालिबात जख्मी। कॉलेज बस को लॉरी ने अगबी हिस्से से दी टक्कर। मुतालिका पुलिस ने की ज़ाब्ते की कार्रवाई। ड्रग्स की मुंतकिली और खरीदो फरोख्त का बैनुल-अक़वामी रैकेट बेनकाब। 9 करोड़ रुपये मालियती ड्रग्स बरामद। कमिश्नर पुलिस रचाकुंडा की मीडिया कॉन्फ्रेंस। अब खबरें तफसील से। वज़ीर आला तेलंगाना के चंद्रशेखर राव पीर की शाम नई दिल्ली के लिए रवाना हो गए, जहां वो 14 दिसंबर को बीआरएस पार्टी के कौमी हेडक्वार्टर का दिल्ली में इफ्तिताह अंजाम देंगे। बेगमपेट एयरपोर्ट से खुसूसी तैयारे के ज़रिए वज़ीर आला केसीआर रवाना हुए, जबकि सरदार वल्लभ भाई पटेल मार्ग पर आर्जी तौर पर कायम किए गए बीआरएस के दफ्तर का वो चारशंबे को इफ्तिताह अंजाम देंगे। वज़ीर आला की नई दिल्ली आमद से कबल ही बीआरएस कायदीन ने पार्टी झंडे और खैर मकदमी बैनर्स और पोस्टर्स नई दिल्ली में चिस्पा कर दिए हैं। बीआरएस पार्टी के सीनियर कायदीन जे संतोष कुमार, वी प्रशांत रेड्डी व दीगर नई दिल्ली में ही क़याम किए हुए हैं और इंतजामात में मसरूफ़ हैं। पार्टी ऑफिस की इफ्तिताही तकरीब में दीगर सियासी पार्टियों के कायदीन को भी मदऊ किया गया है। दी इंडस इंटरप्रेन्योर्स टीआईई ग्लोबल समिट के 7वें एडिशन का हैदराबाद में आगाज़ हुआ। 12 था 14 दिसंबर जारी रहने वाली इस समिट में दुनिया भर से तकरीबन 2500 मंदुबीन शिरकत कर रहे हैं, जिनमें 550 से ज़ायद टीआईई के चार्टर मेंबर्स हैं। रियासती वज़ीर आला केटी रामा राव ने समिट के इफ्तिताही इजलास में शिरकत की और खिताब भी किया। उन्होंने तेलंगाना हुकूमत की जानिब से बैरूनी सरमायाकारी और सरमायाकारों को दी जा रही सहूलियात के बारे में तफसीलात बताईं और सरमायाकारों पर जोर दिया कि हुकूमत की जानिब से दी जाने वाली मराहत का भी फ़ायदा उठाएँ। Kilo boxer punching in a 100 kilo category. That's what we do. We punch double our weight. That's what Telangana is for you. I call my state the most successful startup of independent India. The last 75 years after India's independence, there are several things that have been done in Telangana which unfortunately have not happened anywhere else in India. I don't know, for those of you who are from various parts of the world, let me tell you, since we are just about coming out of the pandemic, let me tell you that 1/3 of human vaccines produced globally are made in Hyderabad, made in Telangana. 9 billion doses of vaccines are manufactured from Telangana. Come next year, this number is going to increase. In fact, the 9 billion doses number is going to go up to 14 billion doses. That will be about 50% of global vaccine production happening from one single province, one single city, that is Hyderabad. Let me also tell you that not only in life sciences, but even in technology, we have the who's who of the technology world all in Hyderabad. And not just in terms of their presence, but we have their second largest campuses anywhere in the world. In fact, most of the US technology companies, if you look at the top 5, top 10, or even top 20, almost all of their second largest bases are right here in the city of Hyderabad. You take any of them, Apple, Google, Meta,
Microsoft, our dear friend Satya heads Microsoft. You know, he's also gone to the same school as Shantanu, the Hyderabad public school. And also Uber, Salesforce, Micron, Qualcomm, ServiceNow, who you have introduced to us. All of their second largest campuses in the world are in this beautiful city of Hyderabad. I think you see where I'm going. समंदरी तूफान मेंडूस की वजह से तेलुगु रियासतों में भी असर देखा गया है और हैदराबाद में हफ्ते की रात से वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है, जबकि दर्जे हरारत में भी कमी वाक़ हुई है। हैदराबाद में मुकामी महकमे मौसमियात की तरफ से पेशकयासी की गई है कि बारिश का ये सिलसिला अगले 24 घंटों तक जारी रह सकता है, जबकि आंध्र प्रदेश से भी बारिश की खबरें मिली हैं। इसके अलावा तिरुपति के एक पुलिस स्टेशन में पानी दाखिल होने की भी इत्तला मिली है। वजीर अक़लियती बहबूद के ईश्वर ने उप्पल में 2 एकड़ अराजी पर क्रिश्चियन भवन के तामीरी कामों का संग बुनियाद रखा। इस मौके पर रियासती वज़रा मोहम्मद महमूद अली, टी श्रीनिवास यादव, सबिता इंदिरा रेड्डी, श्रीनिवास गौड़, सत्यवती राठौर, मल्ला रेड्डी, रुकन असम्बली ई स्टीफन के अलावा मुख्तलिफ चर्च के फादर्स भी मौजूद थे। इस तकरीब से रियासती वज़रा के ईश्वर, महमूद अली और श्रीनिवास यादव ने खिताब करते हुए बताया कि मुल्क भर में तेलंगाना वो वाहिद रियासत है जहाँ पर अक़लियतों के जान माल के तहफ़्फ़ुज़ के साथ साथ उनकी तरक्की को भी मुमकिन बनाया जा रहा है और यहाँ की गंगा जमनी तहज़ीब दुनिया भर में मशहूर है। श्रीनिवास यादव ने बताया कि अक़लियती तबके की लड़कियों की शादी के लिए हुकूमत की जानिब से 1 लाख रुपये फ़राहम करने के अलावा बैरूनी ममालिक में तालीम हासिल करने के लिए भी 20 लाख रुपये फ़राहम किए जा रहे हैं और अक़लियती तबके के बच्चों को मुफ्त तालीम के साथ साथ मुफ्त क़याम व ताम की सहूलत भी पहुँचाते हुए अक़ामती स्कूल्स का क़याम अमल में लाया गया है। मुशीर ख़ास बराए हुकूमत महकमे अक़लियती बहबूद ए.के. ख़ान ने क्रिश्चियन भवन की संग बुनियाद तक़रीब से खिताब करते हुए बताया कि हुकूमत क्रिश्चियन भवन की तामीर के सिलसिले में अंदरून 2 हफ्ते टेंडर्स तलब करेगी और तामीरी कामों का जल्द ही आगाज़ किया जाएगा। उन्होंने बताया कि तेलंगाना की BRS हुकूमत की जानिब से क्रिसमस के मौके पर क्रिश्चियन तबके को मलबूसात का जो गिफ्ट दिया जाता है, इसका हैदराबाद में आगाज़ करते हुए अब तक 60 चर्चेस में किट्स रवाना की गई हैं और अजला में भी 1 या 2 रोज़ में ये तोहफ़े रवाना कर दिए जाएंगे। ए.के. ख़ान ने बताया कि क्रिसमस के मौके पर वज़ीर आला की जानिब से दिए जाने वाले डिनर के इंतज़ामात भी तेज़ी से जारी हैं, जिसका इनेकाद जारिया साल भी लाल बहादुर स्टेडियम फ़तेह मैदान में किया जाएगा। रियासती सदर बीजेपी रुकने पार्लियामेंट बंडी संजय ने जगतियाल में अपनी प्रजा संग्राम यात्रा के दौरान मीडिया से बात करते हुए वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव को चैलेंज किया कि वो किसी भी मंदिर में आकर भगवान को साक्षी मानते हुए ये वजाहत करें कि उन्होंने 8 साल के दौरान कितने अफराद को डबल बेडरूम मकानात और कितने दलितों को 3 एकड़ अराजी फराहम की है और कॉलेश्वरम आबपाशी प्रोजेक्ट में कितने करोड़ की हेरा फेरी की है। इसके अलावा वज़ीर आला ये भी वाज़ेह करें कि उनकी दुख्तर के कविता शराब स्कैम में मुलविस हैं या नहीं। बी संजय ने मीडिया के नुमाइंदों के पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए बताया कि CBI ओहदेदार कविता के घर पर चाय और बिस्किट खाने के लिए नहीं गए थे, बल्कि उनकी जानिब से की गई बदउनवानी की तहकीकात के लिए पहुंचे थे।
सीनियर कांग्रेस कायद व साबिक रुकन पार्लियामेंट पूनम प्रभाकर ने मीडिया से बात करते हुए बीआरएस और बीजेपी को एक ही सिक्के के दो रुख करार दिया। उन्होंने मरकजी वज़ीर सयाहत किशन रेड्डी से सवाल किया कि अगर सिंगरेनी कॉलोनीज़ में 20,000 करोड़ की बदउनवानी तेलंगाना हुकूमत की जानिब से की गई है तो फिर क्यों इस सिलसिले में सेंट्रल एजेंसी को तहकीकात का हुक्म नहीं दिया जा रहा है, इसकी वजाहत करें। इसी तरह वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव और रियासती वज़रा की जानिब से मरकज़ी हुकूमत पर सिंगरेनी कॉलोनीज़ के 4 ब्लॉक्स को फ़रोख्त करने का जो इल्ज़ाम आयद किया जा रहा है, इसका सबूत पेश करने से वज़ीर आला क्यों गुरेज कर रहे हैं, इससे आवाम को वाकिफ़ करवाएं। ప్రధానమంత్రి గారు 51% ఉన్నారు సింగరేణి, నేను ఏం చెప్తా అని చెప్తావు? 49% ఉన్న కేంద్రం ప్రేక్షక పాత్ర వహించడం లోపల ఉన్న మౌనం రహస్యం ఏంది అడుగుతా ఉన్నాం. ఇలా బొగ్గు నాణ్యత లేదని చెప్పి బొగ్గు 1.8 క్యాప్టివ్ రేషియో తోటి దొరుకుతుందని, లో క్వాలిటీ దొరుకుతుందని రిపోర్ట్ ఇప్పించి ఇవాళ మరి జనకోకి ఇప్పించి జనకో ద్వారా ఏఎంఆర్కి ఇప్పించినారు. ఇది ప్యూర్లీ నేను రాష్ట్ర ప్రభుత్వం తప్పు చేసింది, రాష్ట్ర ప్రభుత్వం అవినీతికి పాల్పడ कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की अरकान असम्बली मुतालिका हल्कों में करोड़ों रुपये लागती तरक्याती कामों का आगाज़ करते हुए उनकी तकमील के लिए इक़दाम कर रहे हैं। इस सिलसिले के तहत मजलिस रुकन असम्बली हल्के मलकपेट अहमद बलाला ने छावनी डिवीज़न के मुख्तलिफ इलाक़ों में तरक्याती कामों का आगाज़ किया। अलावाजी उन्होंने बाग़ जहांरा, शाह कॉलोनी, गुड्डी बौली, चंचलगुड़ा और उसके अतराफ़ व अकनाफ का पैदल दौरा करते हुए मुकामी अवाम से मुलाकात भी की, उनके मसाइल से वाक़फ़ियत भी हासिल की। मजलिसी रुकन असम्बली अहमद बलाला के हमरा मुतालिका डिवीज़न कॉरपोरेटर शाहिद सलाम, GHMC वाटर वर्क्स और महकमे बरक़ी के ओहदेदार भी मौजूद थे। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के रुकन असम्बली हल्के नामपल्ली जाफ़र हुसैन मेराज ने रेड हिल्स डिवीज़न नुमाइंदा कॉरपोरेटर डॉक्टर आरिफ रिजवान के हमरा डिवीज़न के मुख्तलिफ इलाक़े जात, बाजार घाट, नामपल्ली और अतराफ़ व अकनाफ का पैदल दौरा किया और मुकामी अवाम से मुलाकात भी की। इस दौरे के मौके पर मुख्तलिफ महकमे जात के ओहदेदार और अमला भी मौजूद था। मजलिस रुकन असम्बली जाफ़र हुसैन मेराज ने मुकामी अवाम को तयक़ुन दिया कि तमाम मसाइल को हल कर लिया जाएगा। रुकन असम्बली ने GHMC अमले को हिदायत दी कि मुख्तलिफ इलाक़ों से कचरे की नक्कासी को भी यकीनी बनाया जाए। मैनुअल से जिसकी वजह से ब्लॉक हो जा रहा बार बार। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की अरकान असम्बली की जानिब से शादी मुबारक और कल्याणी लक्ष्मी स्कीम के सिलसिले में दी गई दरख्वास्तों को नुमाइंदगी के ज़रिए मंजूर करवाते हुए चेक्स की तकसीम अमल में लाई जा रही है। इस सिलसिले के तहत मजलिसी रुकन असम्बली जाफ़र हुसैन मेराज ने मजलिसी हेडक्वार्टर दारुस्सलाम में इस स्कीम के 13 चेक्स की तकसीम अमल में लाई, जिसकी मालियत 13,01,508 रुपये बताई गई है। अकबर ट्रैवल्स ऑफ इंडिया हैदराबाद ब्रांच वाक़ हिमायत नगर की जानिब से मुसाफिरीन को सहूलत फराहम करने के सिलसिले में ग्राउंड फ्लोर पर दफ्तर का तोसी सेक्शन का आगाज़ किया गया।
वाइस प्रेसिडेंट अकबर ट्रैवल्स ऑफ इंडिया TVI कृष्णन ने इस दफ्तर का इफ्तिताह अंजाम दिया, जबकि अमाय इमलाडी CEO ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। जनरल मैनेजर मिसेस अनीता सिंह ने मेहमान और शुरा का खैर मकदम किया, जबकि रीजनल सेल्स मैनेजर समी मोहम्मद खान ने इंतजामात की निगरानी की। ग्राउंड फ्लोर पर शुरू किए गए इस ऑफिस से मुसाफरीन एयरलाइन टिकट्स के अलावा पासपोर्ट व वीज़ा सर्विसेज, हॉलीडे पैकेजेस, सर्टिफिकेट्स, अटेस्टेशन व दीगर खिदमात हासिल कर सकते हैं। इस इफ्तिताही तकरीब में मुख्तलिफ एयरलाइंस के रीजनल मैनेजर्स और आला ओहदेदारों ने शिरकत करते हुए मुबारकबाद पेश की। इनमें इमिरेट्स, इत्तेहाद एयरलाइंस, श्रीलंका एयरलाइन, ओमान एयर, फ्लाइनास एयर अरबिया, सिंगापुर एयरलाइन के अलावा दीगर एयरलाइंस के ओहदेदार बशमूल GMR एयरपोर्ट मार्केटिंग टीम शामिल है। बाद अज़ां जनरल मैनेजर तेलंगाना और आंध्र प्रदेश अनीता सिंह ने मीडिया को तफसीलात से वाकिफ़ करवाया। मेरा नाम अनीता सिंह है। मैं अकबर ट्रैवल्स ऑफ इंडिया की जनरल मैनेजर हूँ, APN तेलंगाना। अकबर ट्रैवल्स कोई नया नाम नहीं है, हर किसी को पता है, 40 साल पुरानी ये कंपनी है। हम हर सिटी में मिलते हैं लोगों को, हमारी कंपनी हर जगह पे हर सिटी में है, ताकि हम हर किसी को उनके सर्विसेज को कैटर कर सकें। हम टिकटिंग के साथ साथ पैकेजेस, जब फैमिली की हॉलीडेज़ की बात आती है, हम हॉलीडेज़ में हैं, वीज़ाज़ में हैं। अगर हम वीज़ा की बात करें तो जस्ट कोई एक कंट्री का वीज़ा नहीं, पूरी अराउंड द वर्ल्ड के वीज़ाज़ में हम हैं। वीज़ा स्टैंपिंग, उम्रा के लिए भी हम हैं। जहाँ तक अगर स्टूडेंट्स की बात आती है तो हम काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को कैटर करते हैं। हमारे पास बहुत सारे स्टूडेंट्स आते हैं डायरेक्टली टिकट्स और वीज़ाज़ के लिए, और बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो 40 साल से हमसे काम कर रहे हैं और हम आगे भी उनको सर्विस देना चाह रहे हैं। हमारे पास जो स्टूडेंट्स अभी न्यूली हम आ रहे हैं अकबर स्टडी अब्रॉड के साथ, जो स्टूडेंट्स बाहर जाना चाह रहे हैं उनके लिए अकबर स्टडी अब्रॉड आ रहा है। हम हिमायत नगर में हैं, और जब स्टडी अब्रॉड की बात करते हैं तो हम कोई जस्ट कंसल्टेंट नहीं है। अगर कोई स्टूडेंट हमारे पास आता है तो हम उनको काउंसलिंग के साथ साथ IELTS एग्ज़ाम्स के प्रिपरेशन कराते हैं। हमारे ऑलरेडी 2000 यूनिवर्सिटी से के साथ टाई अप है, डायरेक्ट वो भी हम किसी और के साथ नहीं करते हैं, तो हम स्टूडेंट्स को वो वहाँ तक भी पूरा प्रोसेस करा सकते हैं। अभी 2nd फ्लोर पे हम नेक्स्ट मंथ से IATA अकबर एकेडमी स्टार्ट कर रहे हैं, जहाँ पर हम ट्रैवल कंपनी की बात करते हैं। वहाँ पर लोग को IATA करना होता है। सो हम जैसे स्टूडेंट्स को IATA की बात करते हैं, IATA पढ़ाने के साथ साथ हम स्टूडेंट्स को ये बताना चाह रहे हैं हम 100% प्लेसमेंट देने वाले हैं। मतलब जैसे उनका कोर्स ख़त्म हो जाता है उसके साथ वो एक बहुत बड़ी कंपनी के साथ अपना करियर स्टार्ट कर सकते हैं, उस और पूरे नॉलेज के साथ। जब हम बात करते हैं करियर स्टार्ट करना, मतलब उनको पूरी नॉलेज मिलती है, उस हिसाब से हम उनको एक स्टार्ट देने वाले हैं। अगेन कमिंग बैक, अगर हम बात करते हैं टिकटिंग और ट्रैवल्स के बारे में, तो अकबर ट्रैवल्स एक ग्रुप ऑफ कंपनी है जहाँ पर टिकटिंग है। अकबर ट्रैवल्स ऑफ इंडिया बोलते हैं हम जिसको, हम हिमायत नगर में हैं। और हैदराबाद में स्पेशली लोगों को अकबर ट्रैवल्स में कन्फ्यूजन होता है, क्योंकि यहाँ पर 1-2 और छोटी छोटी कंपनीज है अकबर ट्रैवल्स के नाम पे। बट अगर हमसे डील करना है तो प्लीज़ याद रखिए अकबर ट्रैवल्स ऑफ इंडिया, जो कि हिमायत नगर में है। हमारे पास अकबर ट्रैवल्स एक नाम है, दूसरा अकबर हॉलीडेज़ है, अगेन अकबर ट्रैवल्स इन कार्ड्स है, अकबर फॉरेक्स नाम से हम जाने जाते हैं, एज वेल एज अकबर हम जहाँ पर बात करें कार रेंटल, कॉर्पोरेट सर्विसेज, काफ़ी सारी चीज़ें हमारे पास है। हमारे पास बहुत बड़ा एक टीम है। आज हम यहाँ पर इसलिए बैठे हैं क्योंकि हमने ये एक न्यू ऑफिस ओपन किया है हिमायत नगर में ग्राउंड फ्लोर पे, जहाँ हमारे डायरेक्ट कस्टमर्स हैं। ये स्पेशली हमारे डायरेक्ट कस्टमर्स के लिए है। अगर कोई बड़े बुजुर्ग आते हैं जिनको हमारे फर्स्ट फ्लोर ऑफिस स्टेप्स चढ़ने में कोई तकलीफ हो रही है, तो हम स्पेशली उनके लिए ग्राउंड फ्लोर पर आए हैं और हमारी पूरी टीम रेडी है। जहाँ पर उनकी टिकटिंग की ज़रूरत हो, वीज़ा की ज़रूरत हो, हज उम्रा जाना है, या उनको वीज़ा स्टैंपिंग की बात करते हैं, कोई स्टूडेंट्स को ट्रैवल करना है, या फैमिली हॉलीडेज़ करना है, उस सब के लिए हम फिर से आप लोगों के बीच में आ रहे हैं। और ये ऑफिस स्पेशली क्योंकि हमारी जो फर्स्ट फ्लोर की ऑफिस है हिमायत नगर पवानी स्टेट में, वो 20 साल से है। और एक सेम बिल्डिंग में यही जो है हमारे CMD मिस्टर अब्दुल नाज़र का शुरू किया हुआ कंपनी है, जो कि ज़मीन से जुड़े हुए इंसान हैं।
और उन्हीं की बातें लेके हम सब स्टाफ भी उसी तरीके से काम कर रहे हैं। हम लोगों के लिए हैं, हम चाहते हैं कि यहाँ वहाँ कोई तकलीफ होने से अच्छा आप आ जाइए और अकबर ट्रैवल्स के साथ बात कीजिए। आपको जो भी ट्रैवल में ज़रूरत है, जब हम जो बात करते हैं ट्रैवल में बहुत सारी सर्विसेज होती है, नॉट ओनली टिकटिंग पार्ट, स्टूडेंट्स की है, बड़े बुजुर्ग का ट्रैवल करने का है, हॉलीडेज़ पैकेजेस हम बोलते हैं, क्रूज़ के लिए काफ़ी लोगों को आजकल क्रूज़ जाने का है, उसके लिए हमारे पास स्पेशल रेट होते हैं। पिलग्रिमेज की जब हम बात करते हैं, अगर किसी को पिलग्रिमेज जाना है, वज़ीर तालीम सबीता इंदिरा रेड्डी ने कहा है कि अवामी ज़रूरियात के लिए कारोबारी इदारे क़ायम करना खुश आइंद है। वज़ीर तालीम ने रंगारेड्डी ज़िले के पेट्रोल पंप का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर उन्होंने पेट्रोल स्टेशन इंतज़ामिया को सारिफीन को मौसर खिदमात फराहम करने का भी मशवरा दिया, जबकि इस मौके पर मुकामी कायदीन की तरफ से तालाकुंडापल्ली में सरकारी जूनियर कॉलेज क़ायम करने के लिए एक यादाश्त हवाले की गई। कांग्रेस के साबिक रुकन राज्यसभा वी हनुमतराव ने कहा है कि 8 साल के बाद वज़ीर आज़म को मुआशी हालात याद आए हैं। उन्होंने कहा कि 2 करोड़ नौकरियां देने का वज़ीर आज़म ने वादा किया था और 8 सालों में 16 करोड़ नौकरियां दी जानी चाहिए थी। वी हनुमतराव ने कहा कि मोदी हुकूमत हर मुहाज पर नाकाम हो चुकी है। उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस छोड़कर जो लोग जा रहे हैं उस पर गौर करने की ज़रूरत है। कुंडा सुरेखा के पार्टी छोड़ने पर उन्होंने कहा कि उनका यह फैसला दुरुस्त था, क्योंकि पार्टी में हर किसी को मौका मिलना चाहिए। మరి నీ సంగతి ఏమిటి? నువ్వేమన్నావు? ప్రధానమంత్రి కాకుండా 2 కోట్ల ఉద్యోగాలు ప్రతి సంవత్సరం ఇస్తాన్నావు. 8 సంవత్సరాలు అయింది. 16 కోట్ల ఉద్యోగాలు ఏమైనా అడుగుతున్నా నేను. అంతేకాదు బ్లాక్ మనీ తెస్తాన్నావు. ప్రతి ఒక్కరి దగ్గర పేదవాని జీరో అకౌంట్. तेलंगाना कांग्रेस के लीडर रेवंत रेड्डी ने वज़ीर फाइनेंस की जानिब से उनके खिलाफ किए गए रिमार्क की मजम्मत की है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि जो भी बात कही गई है वो बिल्कुल गलत थी। काम में भारतीय जनता पार्टी लगा हुआ है, ये कोई ठीक नहीं है, इसीलिए मैं कंडेम कर रहा हूँ। हमारे फाइनेंस मिनिस्टर जो कमेंट किए मेरे बारे में और मेरा सिस्टम के बारे में, मैं सरासर ये तो मैं कंडेम कर रहा हूँ। तेलंगाना के नलगोंडा ज़िले के नकरेकल के पास हुए हादसे में नर्सिंग कॉलेज की 15 तालिबात ज़ख्मी हो गई। तफसीलात के मुताबिक नर्सिंग की तालिबात को लेकर जाने वाली कॉलेज की बस को लॉरी ने पीछे से टक्कर दे दी, जिसकी वजह से बस उलट गई। इतला मिलते ही मुकाम वाक़े पर पुलिस पहुंची और उन्हें इलाज के लिए सूर्यापेट के हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। हादसे के वक्त बस में 30 तालिबात सवार थीं, जिनका ताल्लुक़ सूर्यापेट के अपर्णा नर्सिंग कॉलेज से बताया गया है। తాటికల్ సూరారం 42 రోడ్డు అది డైరెక్ట్ వచ్చి ఫుల్ కట్ చేసరికి బండి దాని దగ్గర వెళ్ళేసి పడింది. తాటికల్ పోయే రోడ్డు తాహర్ 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 एसओटी मलकाजगिरी जोन टीम और नाचाराम पुलिस ने मुश्तरका तौर पर कार्रवाई करते हुए ड्रग्स की मुंतकिली और ख़रीदो फरोख्त के एक बैनुल-अक़वामी रैकेट को बेनकाब किया और इसमें मुलविस 5 के मुंजमला 2 अफराद को हिरासत में लिया। कमिश्नर पुलिस रच्चाकुंडा महेश भागवत ने मीडिया को बताया कि 31 साला मोहम्मद कासिम और 39 साला रसूलुद्दीन मुतवत्तियान तमिलनाडु को हिरासत में लिया गया है और उनके कब्जे से 9 करोड़ रुपये मालियती ड्रग्स बरामद किया गया है। उन्होंने इस केस के सिलसिले में मीडिया को मजीद तफसील भी बताई। हमारे
स्पेशल ऑपरेशन टीम मलकाजगिरी और नाचाराम पुलिस ने एक अंतर्राष्ट्रीय ड्रग्स रैकेट का भंडाफोड़ किया है। चेन्नई से हैदराबाद को ये जो ड्रग्स लाया जा रहा है उसका नाम है सूडो एफिड्रिन। ये ड्रग यहाँ से जो पैकेट में लाया गया वो पैकेट्स अभी हमने देखने के बाद हमें मालूम हुआ कि उसमें लुंगीज के अलावा पैकेट के कवर में नीचे का बॉक्स का हिस्सा और ऊपर के हिस्से में पाउडर फॉर्म में ये सूडो एफिड्रिन ये कंसील किया है। इसकी कीमत बाजार में 1 किलो की तकरीबन 1 करोड़ रुपया है। तकरीबन 8.5 किलो सूडो एफिड्रिन, उसके साथ साथ 4,02,500 रुपया नगद, पासपोर्ट्स, आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, उसके साथ में एक लैपटॉप, चार्जर, वेइंग मशीन, पैकिंग मशीन, ये सब सामान बरामद करते हुए 2 मुस्लिम को हमने हिरासत में लिया है। एक का नाम है मोहम्मद कासिम और दूसरे का नाम है रसूलुद्दीन। ये दोनों भी चेन्नई के ट्रिप्लिकेन एरिया में ये लोग रहते हैं, लेकिन ओरिजिनली ये शिवगंगा डिस्ट्रिक्ट के तमिलनाडु के रहने वाले हैं। और ये रसूलुद्दीन बोलने वाला इससे पहले भी 2013 में मदुरई में 7 किलो सूडो एफिड्रिन ड्रग के साथ में उसको अरेस्ट हुई थी और 3 महीना वो जेल में भी था। ये जो सब ड्रग्स है ये यहाँ से ये लोग कुरियर द्वारा ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड ये कंट्रीज को सप्लाई कर रहे हैं। और तहकीकात के बाद हमें मालूम हुआ कि अभी तक 8 बार यहाँ से हैदराबाद से और 7 बार पुणे से ये लोग न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया को ये कुरियर द्वारा कुछ और आइटम में कवर्स में कंसील करते हुए तकरीबन अभी तक 75 केजी क्वांटिटी सूडो एफिड्रिन ये विदेश एक्सपोर्ट कर चुके हैं। तो इसके बारे में ये रैकेट में हमने जो 2 लोगों को अरेस्ट किया उनके मुताबिक रहीम करके जो चेन्नई का रहने वाला ये मुख्य सूत्रधार है और पुणे में फरीद और फैसल नाम के 2 शख्स यही काम में है। वो पुणे से ये ड्रग्स को ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड को एक्सपोर्ट करते हैं। इस अच्छे काम को अंजाम देने वाले हमारे एसओटी बशीर एंड सरवर बाबू खान ट्रस्ट की जानिब से इंक्वायरी के बाद तकरीबन 40 तलबा और तालिबात में तालीमी स्कॉलरशिप्स तकसीम करने का फ़ैसला लिया गया और इस सिलसिले में एक इजलास मस्जिद क़मरुज़्ज़मा छोटा बाज़ार गोलकुंडा में मुनक़िद किया गया। इस इजलास में ट्रस्टी ज़ियाउद्दीन नैयर मोहम्मद फ़हीम ने मेहमान ख़ुसूसी की हैसियत से शिरकत की, जबकि मस्जिद कमेटी के सदर फ़हद बिन हुसैन और जनरल सेक्रेटरी कमेटी सैयद याकूब ने भी इजलास से खिताब किया। मुदर्रिस रऊफ़ रेहान ने निज़ामत की, जबकि इस मौके पर अनवर हुसैन और जमाल शरीफ के अलावा दीगर भी मौजूद थे। और भी बहुत सारे बशीर एंड सरवर बाबू खान ट्रस्ट के एक्टिविटीज़ है और काम है अल्हम्दुलिल्लाह चल रहे हैं। तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि 39 बच्चों को जो गोलकुंडे के मुस्तहिक़ घरानों से ताल्लुक़ रखते हैं इसके वालिद लिए इनके लिए स्कॉलरशिप मंजूर की गई। और हमारी खुशनसीबी की बात यह है कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे को भी इस कार्य खैर में और अच्छे काम में मेरे को और हमारे याकूब साहब को, हमारे हिम साहब, हमारे गोलकुंडे के ज़िम्मेदार। नाज़रीन, रवि न्यूज़ की दीगर अहम खबरों पर एक नज़र। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। वज़ीर आला तेलंगाना KCR नई दिल्ली रवाना, 14 दिसंबर को BRS पार्टी के हेडक्वार्टर का दिल्ली में करेंगे इफ्तिताह। TIE ग्लोबल समिट का हैदराबाद में आगाज, रियासती वजीर KT रामाराव ने इफ्तिताही तकरीब से किया खिताब। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अरकान असम्बली ने मुतालिका हल्कों में तरक्याती कामों का किया आगाज, मुकामी अवाम से मुलाकात, मसाइल से वाकफियत।
समंदरी तूफान मेंडूस का तेलुगु रियासतों में असर जारी। हैदराबाद में भी वक्फे वक्फे से हल्की बारिश का सिलसिला जारी। नलगुंडे में हुए सड़क हादसे में नर्सिंग कॉलेज की 15 तालिबात जख्मी। कॉलेज बस को लॉरी ने अगबी हिस्से से दी टक्कर। मुतालिका पुलिस ने की ज़ाब्ते की कार्रवाई। ड्रग्स की मुंतकिली और खरीदो फरोख्त का बैनुल-अक़वामी रैकेट बेनकाब। 9 करोड़ रुपये मालियती ड्रग्स बरामद। कमिश्नर पुलिस रचाकुंडा की मीडिया कॉन्फ्रेंस। नाज़रीन, रूबी न्यूज़ की फीडबैक के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं या ईमेल के ज़रिए हमें पैगाम भी भेज सकते हैं। इसी के साथ रूबी न्यूज़ यहीं इख्तिताम पज़ीर होती है। रूबी न्यूज़ की सारी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।